नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यदुवंशी क्लासेस पर मैं अविरल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम जो आपकी एमपीपीएससी और मध्य प्रदेश और चाहे जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम हो उन सभी में इस टॉपिक का भैया प्रश्न आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आपको महारत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी से प्रश्न आपको 1 से 2 मिले हैं अगर इकोनॉमी की उसमें देखा जाए दोस्तों। तो इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो देख लिया दोस्तों तो आपको चाहे उसका बैकग्राउंड से पूछे, कोई भी पूछे सवाल वो आपको, और इसमें हम आसानी से सिर्फ ये नहीं बताएंगे आपको, सिर्फ ये भी बताएंगे कि कितनी आसानी से आप इस चीज़ को याद भी अपने दिमाग में बैठा लोगे चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। सबसे पहले ये जानो इसमें प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं। एक तो अभी तक जो एमपीपीएससी में ट्रेंड रहा है दोस्तों, उसने महारत्न कंपनी का नाम पूछा जो लेटेस्ट जुड़ी है, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अभी तक प्रश्न नहीं पूछा। नवरत्ना से पूछ लिया है, मतलब कब वो धारणा कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं इस आपका सार्वजनिक जो उद्यम है, जो आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वो होती क्या है। पहले ये जानो दोस्तों, आपकी जो सार्वजनिक उद्यम है वो है क्या। ऐसे उद्यम जिनमें क्या है, सरकार का कितना है स्वामित्व है, सरकार का स्वामित्व कितना, मतलब 51% शेयर किसका है, सरकार का है। तो ऐसे हम आपकी उद्यम को क्या कहेंगे दोस्तों, सरकारी उद्यम या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इनका उद्देश्य क्या है, आप थोड़ा सा मतलब ये जान लो कि उसका जो आपके पब्लिक अंडरटेकिंग थे, जो आपके जवाहरलाल नेहरू के टाइम में इस्टेब्लिश हुए, तो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने जो आईआईटीज हुए थे, आपके सिंचाई बांध हुए थे, आपकी पीएससी हुई थी, इन सबको क्या क्या था, आधुनिक भारत के मंदिर की जो आपकी उपाधि दी थी, इन सभी चीज़ों को दी थी दोस्तों। आखिर क्यों दी थी, क्योंकि भारत का जो ढांचा है या जो अब न्यू है, इन्हीं के आधार पर तो पड़ेगी, इसी पर विकास होता था। इसी वजह से उन्होंने इन सभी चीज़ों को क्या कहा था, आधुनिक भारत के मंदिर की जो अवधारणा है, इन्हीं के लिए उन्होंने जो वर्ड यूटिलाइज किया था दोस्तों। अब इसका उद्देश्य क्या था, आपकी जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब लोगों का कल्याण कैसे होगा, जब बेरोजगारी हटा दोगे, गरीबी और भुखमरी, इन चीज़ों से भैया क्या करेगी, अब पब्लिक अंडरटेकिंग आएगी, क्या करेगा ये, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो गरीबी हटेगी, ठीक है दोस्तों, तो भुखमरी भी हट जाएगी, तो क्या होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसमें और क्या उद्देश्य था इसका, समाज के सभी वर्गों को क्वालिटेटिव और सभी मतलब उपलब्ध क्या है वस्तुओं को, मेरिट वस्तुओं को, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को सभी लोगों को पहुंचाना, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा ये था भैया निजी क्षेत्र को कंट्रोल करना। निजी क्षेत्र कैसे है, आप सपोज देखो वर्तमान में अपना एक उदाहरण देखो भैया, आपका बीएसएनएल हो गया, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में आपकी और कंपनीज़ है, अगर बीएसएनएल को हटा दो या और किसी पब्लिक सेक्टर को हटा दो दोस्तों, जो आपकी मोनोपोली हो जाएगी वो आपकी किसकी हो जाएगी, आपकी जो प्राइवेट कंपनीज़ की हो जाएगी, मनमानी रेट तय करेंगी। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी उसी सेक्टर में रहती है, ताकि जो आपके रेट है वो बैलेंस रहें, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग क्या कहते हैं कि भैया ये हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी से पीएसयू है वो पैसा नहीं कमा रही है, लेकिन उसका उद्देश्य तो देखो दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की उदाहरण था। आपकी जो प्राइवेट कंपनी है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, लेकिन इनका लाभ प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं था दोस्तों। आप लिए चलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या है, विभागीय, डिपार्टमेंटल, वैधानिक नियमों द्वारा शौचालय होते हैं, इनको सेक्टर में बांट रखा दोस्तों। पब्लिक अंडरटेकिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं, भारत में 3 प्रकार के हैं। विभागीय में कौन कौन है, रेलवे हो गया, आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, वैधानिक में कौन, एलआईसी हो गया, एफसीआई हो गया। इसमें विभागीय में आपका रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, जो आपके डिपार्टमेंट के माध्यम से बनाया गया ऐसे, और दूसरा हो गया लेजिस्लेटिव, कोई आपका जैसे कानून आया, जैसे 90 आपका ओएनजीसी के लिए आपका विधान आपकी पार्लियामेंट में कानून आया, उस एक्ट के माध्यम से कोई कंपनी बनाएगी तो उसको क्या क्या लेजिस्लेटिव कंपनी का आ गया दोस्तों। एक कंपनी अधिनियम आया, उसके तहत कुछ कंपनियां बनी गई, तो वो आपको दिमाग में, पब्लिक अंडरटेकिंग कितने 3 कैटेगरी में बात है, विभागीय, लेजिस्लेटिव, देन कंपनी एक्ट 1950 के तहत बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, अपना कंसेप्ट है नवरत्ना देन महारत्ना का। अब सबसे पहले जानूँ नवरत्ना की जो कंसेप्ट है, एक आपका पीटी के लिए यही इंपॉर्टेंट है। नवरत्ना की अवधारणा कब स्टार्ट हुई, 12 जुलाई 1997 को, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में ये दोनों ही फैक्ट, वर्तमान में कितनी नवरत्न कंपनी है हमारे भारत में, 13 हैं। अब ये चलो आपको ये हो गया। अब नवरत्ना कंपनी का किसी कंपनी को दर्जा मिल गया तो उससे लाभ क्या होगा, अब वो 100 मतलब अपनी मर्जी से 1000 करोड़ रुपया अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकती है, तो इसको ऑटोनोमी मिल गई। तो ये दोस्तों तीनों इफेक्ट आप अपने दिमाग में, वर्तमान में कितनी है, 13 हैं, आपने ये देख लिया दोस्तों। अब चलिए आप
चलते हैं महारत्ना कंपनी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महारत्ना कंपनी से प्रश्न आएंगे। आप इसको बहुत इजी वे में हम पढ़ाएंगे देंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी, रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ये सबसे पहले कंसेप्ट जान लो, कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 4 फरवरी 2010 को स्टार्ट हुआ। वर्तमान में कितने हैं? 11 महारत्ना कंपनी है, वो 13 थी, ये 11 हैं। इनके नाम नहीं देखना है दोस्तों नवरत्ना के, आपको महारत्ना के सब नाम भी याद करने हैं। हमने कितने जान लिए? वर्तमान में कितने हैं? 11 हैं। अब हाल ही में कौन सी कंपनी को महारत्ना का दर्जा मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 अक्टूबर 2021 को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को महारत्ना का दर्जा मिला है। एक पॉइंट ये याद रख लो दोस्तों, लेटेस्ट में कौन सी ये है। अब इनका नाम याद रखो दोस्तों। इनके नाम कैसे याद रखेंगे? आपने वर्तमान में भारत में कितनी है? 11, तो हमने सेग्रीगेट कर रखा दोस्तों, 8 यहाँ लिख रहे, 3 यहाँ। तो आप कैसे याद रखोगे? वेल, एल जिसमें है सभी में हमने एल वाली 8 ऊपर रखे। वेल एक रिदम टाइप का बन जाता है दोस्तों, वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाता है। वेल, सेल, गेल, BPCL, IOCL, CIL, SPCL और आपका PGCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। आपको दोस्तों समझ आ गया होगा। आप 2 बार इसको देखेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होगी आपकी, भारत वेल जो वेल होगी, सेल, गेल गैस वाली, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड होगी आपकी, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों। अब इन 2 कंपनियां हैं जो SPC और PGCL को कब महारत्ना का दर्जा मिला? 2019 को दोस्तों। ठीक है। अब देखो 3 ये हैं आपकी, इसमें C लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा? C आएगा। NTPC, ONGC और PFC जो लेटेस्ट वाली है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इस तरह आपको 11 को 11 कंपनी याद हो जाएगी, पूछ लेगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो क्वेश्चन इसमें डिफरेंट टाइप से बन सकता है। इसका कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ महारत्ना का? तो आंसर क्या करोगे? 4 फरवरी 2010। वर्तमान में कितनी है? 11 हैं। ठीक है। वो 11 में से पूछ लेगा 4 इनमें से कौन सी महारत्ना कंपनी नहीं है, तो वो आपको आंसर ये जब 11 याद होंगी तब कर पाओगे दोस्तों। अब इनका ये देखो दोस्तों, इसमें अब कोई कंपनी है, महारत्ना कंपनी कब बनेगी उसकी कुछ शर्तें हैं। इसमें आपको शर्तें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जान लो दोस्तों। लगातार 3 वर्षों में 5000 करोड़ से अधिक का शुद्ध लाभ हो, मतलब 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है, तो ऐसी कंपनी को महारत्ना कंपनी में आपको स्टेटस मिल जाएगा। 3 वर्षों में औसत वार्षिक कारोबार कितना हो? 25,000 करोड़ का हो, और औसत वार्षिक शुद्ध मूल्य कितना हो आपका? 15,000 करोड़ रुपया का। तो 3 में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होगी तो ऐसी कंपनी को महारत्ना कंपनी में दर्जा मिल जाएगा। और इसका लाभ क्या होगा ये भी फैक्ट याद रख लो। अब जो महारत्ना कंपनी बन जाएगी वो 5,000 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकती है। मतलब इसमें गवर्नमेंट को उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई परमिशन लेने की ज़रूरत है। उसमें 1,000 था, इसमें 5,000 था। तो दोस्तों आपको हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भैया इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।